तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग यूपी पॉलिटेक्निक यानी कि ग्रुप ई डी फार्मा के लिए जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं उन लोगों के लिए, और साथ में ही जो अप्लाई नहीं किए हुए हैं और आगे डी फार्मा करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बात करूंगा मैं इस वीडियो में कि जो लोग आप इंटरमीडिएट में जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके आगे चलने के बाद भी पढ़ने रहते हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने रहते हैं, और साथ में ही अगर आप उसे तैयारी कर लेते हैं तो आपके इंट्रेंस एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प होगा। और आप भी जानना चाहते होंगे तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सबका लर्न मेडिकल फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जो है कि हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक और कुछ चैप्टर के बारे में, जो कि वो आपको डी फार्मा में भी पढ़ने हैं और साथ में इंटरमीडिएट में तो आप पढ़े ही हैं उसको। और अगर आप उसे अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी बैठते हैं तो उसमें जो है कि थोड़ा आपको इजी हो जाएगा इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो इससे पहले एक चीज़ बता देना चाहूँगा आपको कि आप ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव का इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन के लिए दे रहे हैं तो आप आगे क्या करने वाले हैं। तो जैसे आप यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं तो आगे आप डी फार्मा करने वाले हैं, तो आपको डी फार्मा में जो चीज़ें पढ़ने हैं यानी कि फार्मेसी से रिलेटेड ही जो कुछ चैप्टर मैच करते हैं वैसे आने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगता है आपके इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो लास्ट में चैप्टर रहता है जैव अणु के नाम से। उसमें कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको अच्छे से स्टडी कर लेना चाहिए, और वो आपके जो है कि डी फार्मा भी करते हैं तो भी आपको स्टडी करना है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं तो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं आप लोग के लिए बताने के लिए कुछ नोट कर लिया हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, जो कि आपके डी फार्मा में भी आता है और आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे, तो आप कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और इसमें है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन, ये सब जो भी टॉपिक हैं आपको अच्छे से स्टडी करना है। ये सब आपके इंटरमीडिएट के साथ साथ जो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उसमें भी, और जो आगे डी फार्मा करने वाले हैं इसमें भी आने वाला है। जैसे इसमें एक है प्रोटीन आपका टॉपिक। प्रोटीन आप जब डी फार्मा करते हैं तो डी फार्मा में आपके एक चैप्टर ही मिलेगी प्रोटीन की, और कार्बोहाइड्रेट का भी एक चैप्टर ही आपको मिलेगा। साथ में एंजाइम्स है, एंजाइम का भी आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी आपको एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेना है। और साथ में ही है हार्मोन, विटामिन। विटामिन के बारे में भी आप अगर डी फार्मा करते हैं तो डी फार्मा में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, जिस तरह से आप लोग अपना इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे उसी तरह से, और उससे भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। और साथ में ही है न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें कि न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए, आरएनए। अगर आप इंटरमीडिएट में बायो के स्टूडेंट होंगे तो शायद आपको पता होगा कि बायोलॉजी में और अच्छे से आप लोग पढ़े हैं जो कि डीएनए और आरएनए। तो मेरा तो यही सजेस्ट है कि जितना भी ये टॉपिक है ये आप सब बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। सब तो स्टडी किए ही हैं आप सभी टॉपिक सभी चैप्टर के बारे में, लेकिन इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आगे भी आपके डी फार्मा में आने वाला है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड, हार्मोन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल जिसमें कि डीएनए और आरएनए है। तो ये आपके है कि जैव अणु चैप्टर से, और सभी के बारे में आपको स्टडी करना है, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है। इसके बाद दूसरा चैप्टर मैं जो कि अपने से लाया हूँ आप लोग के लिए कि आपको ज़्यादा आने का चांस रहता है, उसमें है एल्कोहल, जिसको कि एल्कोहल के टाइप्स के बारे में जो है कि आप लोग स्टडी कर लीजिएगा कि कौन कौन से टाइप्स के जो है कि एल्कोहल आप लोग को पढ़ने हैं इंटरमीडिएट में, उसी से जो है कि रिलेटेड है। तो आप इंटरमीडिएट में जितना भी एल्कोहल के बारे में आप पढ़े होंगे वो आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। साथ में ही फिनॉल और ईथर के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, और क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म भी आपके आगे जो है कि जब आप डी फार्मा करेंगे उसमें भी बहुत जो है कि आपको उसके बारे में जानकारी लेना है, और साथ में इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और आप लोग में होता है IUPAC जो है कि उसका नाम जो है उसे भी आप लोग अच्छे से जो है कि नॉलेज उसका भी ले लीजिएगा, ताकि किसी का अगर IUPAC नेम का कोई टिक आप में आ जाए तो वो आप कर सकें। और साथ में ही सॉल्यूशन जो बिलियन चैप्टर होगा आप लोग के फर्स्ट चैप्टर में, उसे भी आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इतने ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि हमें लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको इतना जो है डी फार्मा में भी बहुत ज़्यादा आता है जो है कि, और तो चैप्टर ही है जैसे मैं आपको बताया फर्स्ट में जो बताया था आप लोगों को कि एंजाइम का एक चैप्टर है, विटामिन का चैप्टर है, न्यूक्लिक अम्ल जो है कि एसिड बेस, आगे चलने के बाद उसमें एक चैप्टर है उसमें भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। डी फार्मा की बात कर रहे हैं। और जो है कि आपको ग्लूकोज के बारे में भी पढ़ना है, यहाँ पे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन सभी के बारे में आपको डी फार्मा में भी पढ़ना है। तो
आपको यही सही रहेगा कि आप अगर अभी से तैयारी करते हैं इसका तो इंटेक्स एग्जाम में भी काम देगा, साथ में डी फार्मा में ही। तो आई होप जो है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, और भी आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।